अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक चल रहे थे 5 चैप्टर के अंदर 5.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5। इसका फर्स्ट पार्ट पहले लेक्चर में आपको करवाया है। अब इसका ये 4 पार्ट, फिर ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी और फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो उसी तरीके से सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 इक्वेशंस हैं। तो 3 इक्वेशन हो या 2 हो तो उसको सिस्टम बोलते हैं इनइक्वालिटी, क्योंकि ये लेस देन ग्रेटर देन का सिंबल आ जाता है। तो सबसे पहले आपने पहली लाइन से आपने 2 पॉइंट बनाने हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स चेक करें, 0 0 पुट करके 0 लेस देन 10, तो ये ट्रू हो गया। फिर उसके बाद इसके एसोसिएटिव इक्वेशन बनाए इक्वल डाल के, फिर x को 0 के बराबर पुट करें। x 0 किया तो y का आंसर 10 आ गया। तो पॉइंट बना 0 और 10, क्योंकि पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। फिर y को 0 के बराबर पुट किया तो 2x + 0 = 10, x = 5। तो b पॉइंट आ गया 5 और 0। तो एक लाइन की मदद से 2 पॉइंट आपने ड्रॉ किए। फिर उसके बाद ये दूसरी लाइन है, इसमें 0 0 पुट करें तो 0 लेस देन 7, तो ये ट्रू हो गया। फिर इसके एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई इक्वल डाल के, फिर इसको x को 0 के बराबर पुट किया तो y का आंसर आया 7। तो 0 और 7 ये c पॉइंट बना। पहले x लिखते हैं बाद में y लिखते हैं। फिर y को 0 के बराबर पुट किया तो x का आंसर 7 आएगा। तो 7 और 0 ये d पॉइंट बना। ये दूसरी लाइन के 2 पॉइंट बनाए आपने। अब ये तीसरी लाइन, सबसे पहले 0 0 पुट किया तो 0 लेस देन 4, तो ये भी ट्रू। तीनों लाइनें ट्रू हैं। एसोसिएटिव इक्वेशन बनाई इक्वल डाल के, फिर x को 0 के बराबर पुट किया तो y का आंसर 4 आ गया। तो e पॉइंट बना 0 और 4। फिर y को 0 के बराबर पुट किया तो x का ये -2x + 0 = 4, -2 मल्टीप्लाई है नीचे डिवाइड कर दे, x का आंसर -2, f पॉइंट बना -2 और 0। तो ये 2 पॉइंट आपने e और f बनाए तीसरी लाइन से। अब तीनों लाइनें क्योंकि ट्रू हैं तो तीनों लाइनों ओरिजिन की तरफ होंगी, ओरिजिन की तरफ शेड करना, और तीनों लाइनों का कॉमन रीजन होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जो नंबर आ रहा है वो 10 है। तो 10 तक इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ आपको पता है x एक्सिस y एक्सिस कार्टेशियन प्लेन होता है। इधर x पॉजिटिव होता है, इधर x नेगेटिव होता है, ऊपर y पॉजिटिव होता है और नीचे y नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव 10 तक इधर ग्राफ बनाया। ये लाइनें आपको पता है अंदाजे से लगाई जाती है, लेकिन ये बराबर बराबर वक्फा होना चाहिए। पॉजिटिव 10 तक, इधर नेगेटिव 10 तक, ऊपर पॉजिटिव 10 तक y, नीचे नेगेटिव 10 तक y। अब पहले लाइन क्योंकि a b से बनी है, पॉइंट से a आपके पास 0 10 है, तो ये 0 और 10 ये वाला पॉइंट a। b आपके पास है 5 और 0, तो ये b आ गया 5 और 0। इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला दिया तो एक लाइन बनी जिसका नाम L1, पहली लाइन। फिर उसी तरीके से दूसरा पॉइंट 0 और 7, 0 और 7, x 0 y 7, ये वाला पॉइंट C, ये वाला। नीचे है 7 और 0, तो ये है 7 और 0। तो इन दोनों को मिला दिया तो ये दूसरी लाइन L2 आ गई आपके पास। 2 पॉइंट को पहले ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, फिर उसकी लाइन बना लेते हैं। 0 और 4, x 0 y 4, तो ये वाला पॉइंट 0 और 4 E वाला। f है -2 और 0, x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव x, -2 और 0, ये f पॉइंट। इनको मिला दिया तो ये तीसरी लाइन आ गई जिसका नाम L3 हो गया। तीसरी लाइन L3। अब तीनों लाइनें आपने बना ली हैं। अब तीनों लाइनों का कॉमन होना चाहिए और तीनों ओरिजिन की तरफ होंगी, क्योंकि तीनों ट्रू हैं। तो ये वाली लाइन L2 ये भी नीचे, ये L1 ये भी नीचे, ये L3 ये भी नीचे। तो ये जो हिस्सा है ये तीनों लाइनों का कॉमन भी है और तीनों लाइनों ट्रू भी हैं। तो इस वजह से तीनों लाइनें ओरिजिन की तरफ भी हैं और तीनों लाइनों का कॉमन रीजन भी ये शेड किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट था। तो इसी तरीके से बाकी इसके 2 पार्ट्स हैं 5 और 6, वो भी करने हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना 5.1 ये कंप्लीट हो गई है। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गए हैं तो फिर आगे
5.2 और 3 वो भी इसी तरीके से करने हैं। तो ये 3 तक की ज़्यादातर लाइनें हैं आपके कोर्स में 5 चैप्टर के अंदर। तो 3 लाइनों का ये वाला जो क्वेश्चन है ये अच्छे से आप समझ लें ताकि आगे आपको आसानी हो 5.2 और 5.3 में। तो ये 3 लाइनों का ग्राफ आपने ड्रॉ किया, तीनों लाइनें ट्रू थी और तीनों लाइनें ओरिजिन की तरफ थी और तीनों का कॉमन रीजन था, ये आपने शेड किया। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली एक्सरसाइज को शुरू करेंगे 5.2 को। तो आप इसको कमेंट्स किया करें, कोई बात आपको समझ ना आए तो पूछ लिया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।